महाभारत की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक द्रौपदी चीरहरण न केवल नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कार को भी दर्शाता है। यह घटना आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, जो हमें धर्म, न्याय और ईश्वर की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जब युधिष्ठिर जुए में द्रौपदी को हार गए, तो दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में लाने का आदेश दिया। दुःशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लाया और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने एक चमत्कार किया। जैसे ही दुःशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता गया, वैसे ही साड़ी बढ़ती गई। साड़ी इतनी लंबी हो गई कि दुःशासन थककर बेहोश हो गया। इस चमत्कार ने न केवल द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की, बल्कि यह भी साबित किया कि जब धर्म पर संकट आता है तो ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाने के पीछे दो कारण थे। पहला यह कि वह उनकी सखी थी, और दूसरा यह कि उसने दो पुण्य कार्य किए थे। पहला, पुण्य कर्म। एक बार द्रौपदी गंगा में स्नान कर रही थी। उसी समय एक साधु वहां स्नान करने आया। स्नान करते समय साधु की लंगोट पानी में बह गई, और वह इस अवस्था में बाहर कैसे निकले? इस कारण वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया। द्रौपदी ने साधु को इस अवस्था में देख अपनी साड़ी से लंगोट के बराबर कोना फाड़कर उसे दे दिया। साधु ने प्रसन्न होकर द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दूसरा पुण्य, एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया, उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। द्रौपदी चीरहरण की घटना नारी सम्मान के महत्व को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और जब भी नारी पर कोई संकट आता है तो हमें उसकी रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। द्रौपदी चीरहरण और श्री कृष्ण का चमत्कार हमें यह याद दिलाता है कि धर्म और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा नारी का सम्मान करना चाहिए, और जब भी कोई अन्याय होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।